इंडियन आर्मी फिजिकल क्या होता है, कितने अंक का होता है, कैसे होता है, फिजिकल पास कैसे करें, फिजिकल में कैसे बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो इंडियन आर्मी के फिजिकल डिटेल के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो होने वाला है। तो अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। तो फिजिकल में क्या होता है कि आपका हाइट, शरीर की लंबाई चौड़ाई मापा जाता है, आपकी दौड़ का टेस्ट होता है। तो सबसे शुरुआत होता है जब आप भर्ती स्थल पर जाते हैं, जहाँ पर आपकी भर्ती होती है, तो वहाँ आपका सबसे पहले हाइट का टेस्ट होता है। जब आप भर्ती से एंट्री करते हैं, गेट के अंदर एंट्री करते हैं, तो वहाँ आपका हाइट का माप लिया जाता है। अगर हाइट आपके रिक्वायर्ड ट्रेड के अनुसार आपकी हाइट होती है तो आपको अंदर जाने दिया जाता है, अन्यथा आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपकी सबसे पहला आपका हाइट होता है, हाइट में पास होने के बाद दोस्तों आपको ले जाया जाता है, बैठाया जाता है रनिंग के लिए। दोस्तों, आपको अभी मेन ट्रैक में नहीं बैठाया जाता, अभी आपको दूसरे ट्रैक में बैठाया जाता है। उसके बाद बैच वाइज आपको दौड़ाया जाता है। एक बैच में 250 से 300 या 150 बच्चे होते हैं, वो भीड़ के हिसाब से होती है। तो आपको बैच सबसे पहले आपको 1600 मीटर की रनिंग, दोस्तों ये रनिंग आपका 60 नंबर का होता है। बता दें कि पूरा का पूरा फिजिकल जो होता है वो 100 नंबर का होता है। दोस्तों 100 नंबर अगर आपको फिजिकल में मिल जाते हैं तो आपको रिटन एग्जाम में फ़ायदा होता है, आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो आप फिजिकल को इस हिसाब से समझ सकते हैं कि आपका फिजिकल में 60 अंकों का रनिंग होता है। 1600 मीटर की रनिंग होती है दोस्तों। पहले आपका हाइट के बाद आपकी 1600 मीटर की दौड़ होती है। जब आप दौड़ क्लियर करते हैं तो आपको आपके दौड़ने के टाइम के हिसाब से अंक मिलते हैं। जैसे आपने 5 मिनट 30 सेकंड के बाद आपने दौड़ पूरी करी है तो आपको 48 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन आपने 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर दौड़ पूरी करी है, आपने एक्सेलेंट मारा है, ग्रुप 1 में आप गए हैं, दौड़ अपनी कंप्लीट की है, तो आपको 60 अंक दिए जाते हैं। दोस्तों, जब आपकी हाइट कंप्लीट हो जाती है, आप हाइट में पास, दोस्तों जब आपकी दौड़ कंप्लीट हो जाती है, आप 1600 मीटर की दौड़ पास कर लेते हैं, आपको 60 अंक मिल जाता है। तो उसके बाद आपका होता है पुलअप यानी कि बीम। अब दोस्तों बीम में आपको कम से कम 6 बीम लगाने होते हैं। इसमें भी दोस्तों 10 बीम लगवाए जाते हैं। 10 बीम में आपको 40 अंक मिलते हैं। दोस्तों अगर आप 10 बीम लगाते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 9 बीम लगाएंगे तो आपको 33 अंक मिलेंगे। और अगर आप 8 बीम लगाते हैं तो 27 अंक मिलते हैं। और अगर आप 7 बीम लगाते हैं तो आपको 21 अंक मिलते हैं। और अगर आप 6 बीम लगाते हैं तो आपको फेल माना जाता है, आपको 6 बीम लगाने पर फेल कर दिया जाता है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने की, ज़्यादा से ज़्यादा आप फिजिकल में अंक प्राप्त करें। अब दोस्तों 40 अंकों का ये होता है बीम और 60 अंकों का होता है दौड़। आपका ये 100 अंकों का हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी फिजिकल की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, अभी आपको फिजिकल में और आगे जाना है। तो दोस्तों बीम के बाद आपका होता है चेस्ट। दोस्तों आपका चेस्ट माप, दोस्तों ये चेस्ट या बीम ये आगे पीछे हो सकता है। तो इसके बाद आपका दोस्तों चेस्ट देखा जाता है, चेस्ट मापा जाता है। अगर आपका चेस्ट होता है अनुसार जिस ट्रेड में आपने आवेदन किया है उस पर निर्धारित मापकों के अनुसार आपका चेस्ट होता है तो फिर आपको आगे की चयन प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों हो गया आपका हाइट 1600 मीटर की दौड़ जिसमें आपने 60 अंक अर्जित किए। उसके बाद आपका हो गया पुलअप बीम, इसमें भी आपने 40 अंक अर्जित किए तो आपके 100 अंक हो गए। आप फिजिकल में पास है, लेकिन दोस्तों अभी आगे आपकी कुछ चयन प्रक्रिया बाकी है। अब दोस्तों आपका इसके बाद आपका चेस्ट मापा जाता है। आप चेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको आगे की चयन प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। अगर आप चेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आप अब चेस्ट में पास हो गए तो इसके बाद दोस्तों आपको ले जाया जाता है 9 फीट लॉन्ग जंप के लिए। तो आपको लंबी कूद यानी कि 9 फीट की लंबी कूद करवाई जाती है। दोस्तों इस चयन प्रक्रिया में आपको अंक नहीं मिलते, लेकिन इसमें भी आपको पास होना जरूरी होता है। इसके बाद दोस्तों आप इसमें भी आप पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपको ले जाया जाता है जिग जैग में। दोस्तों ये दोस्तों 1-2 फीट ऊंची होती है, जिसमें 4 इंच की दोस्तों लकड़ी लगी होती है। उसके ऊपर आपको चलना होता है अपना बैलेंस बना के। दोस्तों इसमें भी पास होना अनिवार्य होता है, इसमें भी आपको कोई अंक नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपने जो अभी जाना फिजिकल के बारे में, दोस्तों फिजिकल में यही कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो आपको पास करना होता है। अगर आप ये प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप फिजिकल में पास हो जाते हैं, आपको मेडिकल का टोकन मिल जाता है। उसके बाद आप आगे की चयन प्रक्रिया के लिए जाते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन यह है कि अगर आपके मन में इंडियन आर्मी से जुड़े कोई भी सवाल है आप कमेंट किया करिए, मैं आपको आपकी कमेंट का पूरा जवाब दूंगा।
अगर मैं आपको कमेंट का आपका जवाब नहीं देता हूँ तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो मत देखिए, लेकिन आप कमेंट किया करिए। दोस्तों, जितना आपके मन में जो भी सवाल है, जहाँ का भी सवाल हो, जो भी खुराफात आपके मन में चल रहा है, आप कमेंट में मुझसे पूछा करिए, मैं आपको जवाब दूँगा।